नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में राज्य बजट पेश करेंगे। बजट में घोषणाओं की भरमार रहने वाली है। नवंबर 2023 में होने वाली विधानसभा चुनावों से पहले यह आखिरी एक्टिंग बजट होगा। हालांकि 2023 में भी बजट पेश होगा, लेकिन चुनावी साल होने के कारण सरकार के पास ज्यादा समय नहीं होगा। ऐसे में इसी बजट में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी। बजट में 50,000 से ज्यादा नई भर्तियों की घोषणा होना तय माना जा रहा है। कोर वोट बैंक पर फोकस के कारण किसानों, युवाओं और SC/ST से जुड़ी घोषणाओं की संख्या भी खूब रहने वाली है। एग्रीकल्चर बजट पहली बार अलग से पेश होगा। दौसा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की बैठक में उस समय हंगामा हो गया जब जिला परिषद CEO शिवचरण मीणा ने डॉक्टरों की प्रगति रिपोर्ट देखकर नाराजगी जाहिर की। CEO ने कहा कि जो भी लक्ष्य है उन्हें पूरा करना होगा। काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। काम में कोताही होगी तो एक्शन लिया जाएगा। नोटिस व चार्जशीट भी दी जाएगी। यह बात बैठक में मौजूद डॉक्टरों को नागवार गुजरी और उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया। डॉक्टर व CEO शिवचरण मीणा आमने सामने हो गए, जिनके बीच जमकर बहस हुई। विधानसभा के बजट सत्र की अगली रणनीति को तय करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक 23 फरवरी को सवेरे 10 बजे विधानसभा में ही होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया करेंगे। बैठक में अगले चरण में सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही ये भी तय करेंगे कि बजट भाषण के दौरान पार्टी विधायक दल क्या रुख अपनाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करेंगे। यह तय बात है। मुख्यमंत्री 2 घंटे लंबा भाषण देंगे। बूंदी क्षेत्र में इस बार किसानों को आलू की पैदावार के दाम पिछले वर्षों की तुलना में कम मिलने के साथ पैदावार भी कम निकलने से क्षेत्र के किसानों के चेहरों में निराशा झलक रही है। क्षेत्र के किसान इन दिनों खेतों से मशीन की सहायता से आलू की पैदावार निकालकर सब्जी मंडियों में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से किसानों का रुझान आलू की आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते इस बार क्षेत्र में आलू की खेती का रकबा बढ़ा है। क्षेत्र के किसानों ने इस बार आगरा से आलू की उत्तम किस्म का बीज खरीदकर अक्टूबर महीने में मशीनों की सहायता से आधुनिक खेती शुरू की थी। केंद्रीय कारागार जोधपुर में बंदियों की तलाशी के दौरान प्रहरी ने एक मोबाइल जब्त किया तो बंदी ने छीना झपटी कर मोबाइल वापस लेने का प्रयास किया, जिससे प्रहरी की वर्दी फट गई। रातानाडा थाने में बंदी के खिलाफ मोबाइल रखने के साथ ही राजकार्य में बाधा डालने व वर्दी फाड़ने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार जेल में संदिग्ध वस्तु रखने की आशंका के चलते बंदियों की तलाशी ली गई। कई सालों से सीकर में संचालित हो रहे धोद तहसील कार्यालय को धोद गांव में शिफ्ट कर दिया गया। इसका लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। इलाके की 35 ग्राम पंचायतों के लोगों ने नई तहसील बनाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। वहीं सीकर कोर्ट के वकीलों ने तहसील कार्यालय को शिफ्ट करने के विरोध में कार्य बहिष्कार किया था। वकीलों का कहना है कि तहसील कार्यालय दूर जाने से लोगों को शीघ्र न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी है। जांबा स्थित कौशल गौशाला में एक शाम गौशाला के नाम जागरण में शेखावत ने कहा कि प्राकृतिक खेती से न केवल हमारी धरती की स्थिति सुधरेगी, बल्कि पानी की बचत भी होगी। उन्होंने कौशल गौशाला में महंत भगवान दास महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। जागरण में भाग लेने के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत जोधपुर पहुंचे और अपने निवास पर आमजन से मुलाकात की। इसके बाद शेखावत हवाई मार्ग से दिल्ली रवाना हो गए। जोधपुर डिस्कॉम के नए MD प्रमोद टाक का मंगलवार को न्यू पावर हाउस स्थित मुख्यालय पहुंचने पर स्वागत किया गया। जोधपुर डिस्कॉम के नए MD प्रमोद टाक जयपुर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को डिस्कॉम मुख्यालय पहुंचे। यहां पर उनका डिस्कॉम के अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों व यूनियन नेताओं ने माल्यार्पण कर बुके भेंट कर स्वागत किया। श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका निरंतर विवादों में घिरती दिखाई दे रही है। नगर पालिका अध्यक्ष मानमल शर्मा द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिका मंडल श्री डूंगरगढ़ की विशेष बैठक मंगलवार को पालिका सभागार में रखी गई थी, जिसमें अधिशासी अधिकारी पर निंदा प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही गई थी। सुबह 10 बजे से ही पालिका परिसर में पार्षदों के साथ सुरक्षा दृष्टि से पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे।
सुबह 10 बजे से ही पालिका परिसर में पार्षदों के साथ सुरक्षा दृष्टि से पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे, परंतु 10:30 बजे पालिका पहुंचे। पालिका अध्यक्ष ने गाड़ी से मीटिंग को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने की बात कही, जिसको लेकर पार्षदों ने हल्ला मचाया और मिलीभगत का आरोप लगाया। राजस्थान भाजपा प्रदेश महामंत्री व राजसमंद सांसद दिया कुमारी के मंगलवार को बीकानेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। बीकानेर जयपुर बाईपास पर पुष्प वर्षा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। जोधपुर में जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा MBM विश्वविद्यालय के सभागार में मंगलवार को 7 दिवसीय विज्ञान सर्वत्र पूज्यते महोत्सव शुरू हुआ। इसमें विभिन्न विद्यालय व महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शनी के साथ ही प्रतिदिन विज्ञान पर आधारित लघु फिल्में, व्याख्यान व अन्य कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने बताया कि उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने की। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते महोत्सव पूरे भारत में 75 स्थानों पर एक साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान में अजमेर से पुष्कर के रास्ते सुरम्य घाटियों के बीच स्थापित श्री नौसर माता मंदिर परिसर में गौरीश्वर देवालय प्रतिष्ठापन महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या एवं संस्थापक महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान गोविंद देव गिरी महाराज शिरकत करेंगे। प्रतिष्ठा कार्यक्रम 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 1 मार्च तक चलेगा। गोविंद देव गिरी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि श्री नवशक्ति सृजन सेवा प्रन्यास के पीठाधीश्वर मंदिर महंत श्री रामा कृष्णा देव ने पत्रकारों को बताया कि श्री नवदुर्गा नौसर माता मंदिर 1200 वर्ष पुराना मराठा कालीन है, जो अजमेर पुष्कर नाग पहाड़ क्षेत्र में अवस्थित है, जिसका पद्म पुराण में भी उल्लेख किया गया है। बीकानेर में भारतीय विद्या भवन जोधपुर की ओर से विश्व मातृभाषा दिवस को राजस्थानी मायड़ भाषा के दिन के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न रचनाकारों, शोधार्थियों, प्राध्यापकों और राजस्थानी भाषा के विकास एवं उन्नयन में योगदान करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इसमें शंभू सिंह खेता सर, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर बीकानेर के साहित्यकार डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य का उनके राजस्थानी में किए गए रचना क्रम के लिए सम्मान किया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कोयले की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है। सांसद ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर यह मांग की। कोयले की कीमत ज्यादा होने के कारण कुम्हार महासभा ने गत दिनों शिकायत दी थी, जिसमें निर्धारित कीमत की जगह 2 गुना से अधिक कीमत लगाने के आरोप लगाए गए थे। कोयले की कीमत ज्यादा होने के कारण निर्माण कार्य में उपयोग ले जाने वाली ईंट भी महंगी हो गई है। जैसलमेर के फलसूंड इलाके में एक निजी स्कूल बस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने जिले में एक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान मंगलवार से शुरू किया है। हादसे के बाद कलेक्टर ने बाल वाहिनियों का डेटा कलेक्ट करने और नियमों की पालना नहीं करवाने वाले स्कूल संस्थानों के साथ साथ लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।